बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर फ़्रॉक का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक और वाइट कंट्रास्ट में फ़्रॉक रेडी करनी है। तो ब्लैक और वाइट कंट्रास्ट में ही मेरे पास लेस अवेलेबल है। अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो नो मेंशन। मैंने यहाँ पे डोरियाँ रेडी की हैं जो कि कुछ ब्लैक कलर में है, कुछ वाइट कलर में है, कुछ मैंने वाइट कलर में ट्रायंगल रेडी किए हैं। तो लेंथ इसकी टोटल मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन है 26 इंच इसकी टोटल लेंथ है। अब घेर की मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। तो घेर की चौड़ाई है यहाँ पे 38 इंचज़, और ये घेर की चौड़ाई और लंबाई होगी, और लंबाई है इसकी यहाँ पे 17 इंचज़। अब घेर तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आ जाती है टॉप पार्ट की, यानी कि पेटी की। तो लंबाई इसकी 9 इंचज़ है, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 13 इंचज़। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो 5 इंच तक हमने कंधे को कट करना है, और 5 इंच तक हमने आर्म होल को कट करना है। अब स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे, और जो इसकी चेस्ट है वो है 6 इंचज़। हम 6 इंच तक इसकी चेस्ट रखेंगे, और फिटिंग इसकी रखेंगे 5.5 इंचज़, यानी कि 5.5 इंचज़ हमने इसकी जो फिटिंग है वो रखनी है। अब इसी मार्जिन से जो है वो हमने इसको कट कर लेना है। उसके बाद जी जनाब, हमने इसका गला कटिंग नहीं करना। गले पे जस्ट हमने निशान लगाना है। बुकरम का हमने गला बनाना है, तो बुकरम का गला कट करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। पेटी पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इस वजह से हमने इसमें सिर्फ निशान लगाना है। अब जो पेटी की फ्रंट वाली साइड है उसको हम ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद जहाँ पर गले पे निशान आ रहा है, जहाँ पे हमने गला बनाना है, वहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। यानी कि 2 इंच तक हमने गले की चौड़ाई रखी है, तो 2 इंच तक हम कट लगा लेंगे। इसको अब हम ओपन करेंगे तो 2-2 इंच तक हमने लंबाई में निशान लगा लेना है। जितना हमारा गला है उतने ही मार्जिन में हमने दोनों तरफ 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद जी मेरे पास ट्रायंगल हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया, ये 2 बाय 2 के ट्रायंगल हैं। तो वाइट कलर में मैंने ट्रायंगल रेडी किए हैं। अगर मेरे पास किसी और कंट्रास्ट में लेस होती तो मैंने किसी और कलर में ट्रायंगल लगाने थे। मेरे पास वाइट कलर और ब्लैक कलर की लेस अवेलेबल थी, तो इस वजह से मैंने वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल बनाए हैं। अब इस तरीके से हम 4-4 ट्रायंगल लगाते जाएंगे, और इसको कंप्लीट कर लेंगे, और एक इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा बॉक्सेस बन जाएगा। ये बॉक्स आपने बहुत ही खूबसूरत और नफासत से बनाना है। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं की। उसके बाद हमने ब्लैक कलर की डोरी बनानी है, 1/2 इंच तक चौड़ी हमने डोरी बनानी है। तो ये वाली जो डोरी है वो हम ट्रायंगल के ऊपर रखते जाएंगे, और इसको जनाब हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इन सारी ट्रायंगल पर एक एक डोरी हमने रख के एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद जहाँ पर हमने कट लगाया था उस कट के ऊपर ऊपर ट्रायंगल का रुख हम दूसरी साइड करेंगे, कंधे वाली साइड पर। एक एक ट्रायंगल का रुख हम कंधे वाली साइड पर करेंगे, और दूसरा का रुख जो है वो हम गले वाली साइड पर करेंगे। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल लग के इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस बन जाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ ट्रायंगल लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम सेम मार्जिन छोड़ के ट्रायंगल लगाएंगे। ये देखें, जो इसके अंदर डब्बी सी बन रही है वो कितनी खूबसूरत बन रही है और कितनी नफासत से बन रही है। आपने भी सेम इसी तरीके से बनानी है। किसी भी कलर में, किसी भी कपड़े में आप इसे जो है वो बना सकते हैं। मैं इसे वाशन वेयर पर बना रही हूँ, इस वजह से इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप किसी कॉटन के फैब्रिक पर बना रही हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आपका ये डिज़ाइनिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास साइडों पे बच जाता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो उसको कवर करने के लिए हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो लेस की हेल्प से हम जो भी इस पर फिनिशिंग लेके आएंगे, और ट्रायंगल का जो रफ वाला पार्ट है वो हम कवर करेंगे दोनों साइडों पर। सिलाई लगाने के बाद जनाब फिर जो है वो दूसरी साइड पर भी सेम यही मेथड हम अप्लाई करते हुए, दूसरी साइड पर भी यही ट्रायंगल यूज़ करते हुए, लेस यूज़ करते हुए, इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को कंप्लीट करना है। तो इन दोनों साइडों को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको इसकी फ्रंट लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है जी इसकी फ्रंट वाली लुक। मैंने दोनों साइडों पर ट्रायंगल लगा के बहुत ही प्यारे प्यारे से बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि गला हमने बुकरम का रेडी करना है, तो 4 इंच इसकी चौड़ाई थी ओपन करके, तो 2.5 इंच इसकी लंबाई थी। बैक साइड पर मैंने बटन टेक बनाई है। अगर आप बटन टेक नहीं बनाना चाहते, वैसे ही तीरा बनाना चाहते हैं, तो वैसे भी तीरा बना सकते हैं। जस्ट हम कंधे यहाँ पर अटैच करेंगे। बाजू में आपको कटिंग करके बता देती हूँ।
के बाजू जस्ट हम जो है वो इसमें सिंपल अटैच करेंगे। अगर आपके पास लेस अवेलेबल है तो आप लेस भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप लेस ना भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप फ्रंट वाली साइड पर इलास्टिक भी लगा सकते हैं या फिर आप इलास्टिक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विंटर सीज़न है और बच्चों के जो स्लीव्स हो वो वैसे ही ऊपर हो जाते हैं, तो इस वजह से अगर आप इसमें इलास्टिक डाल लें तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे बड़ा टांका करके चुनट भी डाल सकती हैं। क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इलास्टिक थी बट मैंने इसमें इलास्टिक नहीं डालनी थी, जस्ट मैं इसको फोल्ड करूँगी और बाजू अटैच कर लूँगी। उसके बाद ये घेर की बारी आ जाती है, तो घेर की जो मेजरमेंट है वो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 17 इंच इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो है 38 इंच। अब जस्ट हम इस पर चुनट डालेंगे बड़ा टांका करके धागे को खींच के। अगर आप धागे को खींच के नहीं डालना चाहते, डायरेक्ट चुनट डालना चाहते तो आप डायरेक्ट चुनट भी इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे धागा खींच के चुनट डालूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए थे। उसके बाद जी जनाब मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि हमने धागा इकट्ठा करके जो इसका घेर है वो रेडी करना है, वो भी मैंने कर लिया है। अब इसको फ्रंट और बैक के साथ नॉर्मली अटैच कर लेंगे और इसको अटैच करने के बाद फिर हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। घेर हमारा अटैच हो चुका है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि मेरे पास लेस थी तो मैं इसके दामन पर लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप यहाँ पे पीको भी करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेस लगाई है। तो लेस लगाने के बाद अगर आप फिटिंग वाली सिलाई पहले लगाना चाहते हैं तो पहले भी लगा सकते हैं, अगर लेस लगाने के बाद लगाना चाहते हैं तो बाद में भी लगा सकते हैं। चूँकि मैं पहले फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी उसके बाद मैं गुलाई में लेस लगाऊंगी। तो लेस लगाने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। ये है लेस लगाने के बाद इसकी लुक। तो जैसा कि फ्रंट वाली साइड पर इसके जो टॉप पार्ट है उस पर हमने डिज़ाइनिंग की है, तो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने वाइट कलर में डोरियाँ रेडी की है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 28 इंचज़। तो इसको हमने ये जो लूप्स बनाए हुए हैं ब्लैक कलर के उसके अंदर से गुजारते जाना है। और इसकी यकीन करें अगर आप ये डिज़ाइनिंग बनाएंगी तो इसकी जो लुक है वो इतनी खूबसूरत आती है ना कि आप अपनी ड्रेसिंग भी बना सकते हैं या फिर आप किसी छोटी बच्ची की या फिर आप किसी की भी अगर ड्रेस स्टिच करके दें तो यकीन नहीं करेंगे कि ये वाकई आपने बनाया है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं से भी वीडियो की समझ नहीं आई तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूँगी। और कहीं से भी आपको जो है वो वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।